गया, ना ये घर तेरा ना ये घर मेरा, घर है भगवान का। तो जब आप एक राजा एक महात्मा जी के पास गए, बोले भगवान मेरे तो मैं इतना ज्यादा। अभी एक वैदिक कहानी पढ़ रहा था। एक राजा जी थे। राजा जी के एक वजीर थे जो बहुत ही अच्छे थे। उनके राजकाज में हमेशा उनका हाथ बटाते थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनमें राजा उलझ जाता था तो वो उसको वजीरों का काम ही है किसी भी समस्या का समाधान। तो वो भी कर रहे थे, पर दैव योग से एक दिन उनके पास एक विपत्ति आई। विपत्ति ऐसी आई जिससे वो घबरा गए। वो तो नहीं घबराए, बुद्धिमान प्राणी थे, और समस्या का तो हम कह सकते हैं कि वो घबरा गए। और राजा ने उनको एक बाहर, जो राजा लोग पहले भूल भुलैया बनवाते थे, उसमें करीब 400-500 मीटर ऊँची थी, उसमें कैद कर दिया। देश निकाला दे दिया, वन दे दिया, जो भी कहें, उनको कष्ट दे दिया, जेल में डाल दिया। मंत्री जी का परिवार, बहुत सारा जितने भी परिवार के लोग थे, सब चिंतित हो गए, सब परेशान हो गए। ये अब कैसे होगा, इस जेल से तो कोई निकल नहीं पाते हैं, ये मंत्री जी कैसे निकले। मंत्री जी जाते जाते बोले कि सुनो, परेशान मत हो, हमारे गांव के बाहर एक मंदिर है, मंदिर में एक महात्मा जी रहते हैं, बहुत जाने माने नहीं हैं, अपने काम से काम रखते हैं, लगे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। पर मैं जब भी राजकाज में, जब भी आत्मिक काम में, जब भी किसी समस्या में पड़ता हूँ, तो एक उनके पास जाता हूँ तो एक उपाय बताते हैं, तो अभी तक तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। पत्नी को उनने बोला, देख भाई, तू भी उनके पास जाना और उसे अपनी समस्या बताना, वो कुछ ना कुछ उसका समाधान जरूर देगा। ठीक, राजा को ले जाया गया, जेल में डाल दिया गया और न खाना पीना दिया गया, सब ताला लगा दिए गए और बाहर से चौकीदार बिठा दिए गए। जेल से कूद के भागने की कोई अवसर नहीं था, उनके हाथ पर टूट जाते हैं और अंदर खाना पीना नहीं मिलेगा तो मारा जाएगा। पत्नी बहुत समस्या में रही घर, और जा कर के राजा से उनसे महात्मा जी से बोले। महात्मा जी बोले बैठो, ठीक है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पत्नी नाराज हो गई, बोली मैं अपनी विपत्ति में हूँ और आपको मजाक की ठोड़ी सूझ रही, सब अपने आप ठीक हो जाता तो मैं आपके पास कैसे आता। जो समस्या में होता है दैनिक कार्यों में, उनको उस जीवन में उस समस्या के अलावा कुछ नहीं, बस वो समस्या ही दिखती है। जीवन में और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, वो कभी उसको नहीं, बस उसको वही समस्या, उसको भी नेचुरल है, सामान्य है, उसको भी अपने पति की जेब ही दिख रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने बोला कि एक भृंगी कीट होता है। ये भृंगी कीट बहुत सारे पुराणों में, बहुत सारी कथाओं में गया है, और ये भृंगी कीट हमारे जो महाराज दत्तात्रेय जी हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, दुर्वासा के बड़े भाई हैं, चंद्रमा के बड़े भाई हैं, दत्तात्रेय जी के गुरु भी हैं, 24वें गुरु हैं ये भृंगी कीट। बोले एक भृंगी कीट लेना, उसकी जो मूंछ होती है, मूंछ में थोड़ा सा शहद लगा देना और उसके पीछे एक पतला रेशम का धागा बांध लेना, फिर एक मोटी रस्सी बांध लेना और उसको ले जाके उस जेल के पास छोड़। सारा का सारा रहस्य इसी बात में। भृंगी की कीट के मूंछ में शहद लगा हुआ है, शहद की मिठास, शहद की खुशबू भृंगी को आ रही है, और वो उसको खोजने के लिए आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। बस मिली, अब मिली, अब मिली, अब आई, अब आई, अब आई, अब आई, अब आई, और वो आती है। जैसे कस्तूरी मगे कस्तूरी कुंडल बसे ढूंढे बनवाए, उसी तरह की बातें हैं भृंगी की। हम भी
यदि आप इसको बृहद रूप में देखेंगे तो हमारा आपका दिन भर का यही काम है। 99 का फेर कहने वाले अपनी अपनी बातों में बोले हैं। हर आदमी 99 में पहुंच जाता है और 100 करने की चाहत में 101 कर लेता है, फिर उसको 99 बनाता है, फिर 100 करता है, 100 नहीं होता, वो 101 हो जाता है। हम सब सामान्य व्यक्ति इसी काम में लगे हुए हैं। कब वो 100 पूरा हो जाए, भृंगी उस कीट उस शहद की खुशबू को लेने के लिए आसाम निरंतर सामने दौड़ता जाता है, जेल के अंदर जाता है, क्योंकि जो वजीर साहब थे वो बुद्धिमान प्राणी थे। उनने देख लिया, समझ गए कि अरे ये तो कोई ना कोई उपाय बताया गया है महात्मा जी द्वारा। उनने देखा उसके पूंछ में पतला सा रेशम कीड़ा बंधा था, उतना ही पतला रेशम का धागा था वो उस कीड़े के, जितने को वो लेके जा सके। हमारे दैनिक जीवन में चीज़ और होती है, हम किसी चीज़ का पूरा भार न जाने हुए, इसकी भार वहन क्षमता क्या है, ये कितनी चीज़ें सह सकता है, कितना काम कर सकता है, कितना सोच सकता है, कितना हमको सम्मान दे सकता है, हम उसके ऊपर अध्यारोपित कर देते हैं। चाहे वो बेटा हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, हम उनसे इतनी बड़ी आशा लगा लेते हैं। यदि हमारी आशा उनके क्षमता के अनुरूप हो तो वो आपको कभी कष्ट नहीं। धीरे से रेशम का सूता अंदर पहुंचा, मंत्री ने रेशम का सूता खींचा, उसके बाद थोड़ी पतली मोटी रस्सी, थोड़ी मोटी रस्सी, थोड़ी मोटी रस्सी, थोड़ी मोटी रस्सी, और पीछे से एक बड़ा सा रस्सा आ गया। उस रस्से को पकड़ के जेल से बाहर। कहानी बहुत सरल है, बहुत छोटी है, पर समझदार के लिए बहुत बड़ी है। आपको भी यही करना है। लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं होता, हम उद्विग्न रहते हैं, विचार नहीं कर पाते हैं। हम किसी भी चीज़ को थोड़ा सा पकड़ते हैं, 2 दिन बाद उसको भूल जाते हैं। फिर जब अगली बार समस्या आती है तो फिर उसकी भाई कापी में खोजते हैं, अरे यार इससे खाया था, थोड़ा सा फ़ायदा हुआ था और खा लेते हैं और फ़ायदा हो जाएगा। और जब फ़ायदा हो रहा था तो हमने छोड़ दिया। यदि ज़िंदगी में हम पतला रस्सी, मोटा रस्सी और सबसे बड़ी रस्सी का भान करेंगे तो हमारे जीवन में सुख आ सकता है। इसी के आगे एक और कहानी बताऊंगा।